क्या हुआ, क्यों परेशान हो? रूट 5 का सोल्यूशन चाहिए? तो मैं हूँ लावण्या सिंह और मैं आई हूँ आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। तो चलिए हम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं रूट 5 को। तो स्टार्ट करें। तो देखिए रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है और उसके लिए हम उल्टा काम करेंगे, यानी कि इर्रेशनल दे रखा है तो हम क्या मान लेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p बाय q के फॉर्म में होता है। ओके, तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? रैशनल नंबर होता है p बाय q के फॉर्म में। ओके, और वहां पर जो p बाय q है वो क्या है? को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, आर को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो हम अभी जानेंगे। एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज आपको ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमारी मैथ्स में जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। ओके, अब जानते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। ओके, HCF 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है? जो कॉमन है उनमें दो वैल्यूज हैं जिनमें कुछ कॉमन आएगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ 1। जैसे 2 और 5 है, उसमें क्या कॉमन आता है? कुछ भी कॉमन नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आता है। ओके, तो 2 और 5 क्या हो जाएंगे? हमारे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका HCF होता है 1। इट मींस उनका जो कॉमन फैक्टर है क्या होगा? 1 होगा। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पर आ जाइए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। रूट 5 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ओके, हमें पता है रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है? 5 होता है। और p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे? q स्क्वायर को उधर की तरफ भेज देंगे, उसके पाले में भेज देंगे। किसके पाले में? 5 के साथ भेज देंगे उसको। तो 5 q स्क्वायर हो गया और p स्क्वायर तो यहाँ लिखा ही है। हम q स्क्वायर को अकेला छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो q स्क्वायर वहीं रह गया और 5 आ गया है नीचे। अब आप देख सकते हैं कि जो p स्क्वायर है हमारा वो किससे डिवाइड हो पा रहा है? 5 से डिवाइड हो पा रहा है, यानी कि जो p है वो भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन p is also divisible by 5। इसका मतलब समझिए, देखिए इसको लिखवा तो सब देते हैं, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए p स्क्वायर मान लेते हैं कि हमें दे रखा है 25। 25 के नीचे क्या है? 5 है। तो जो 25 है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है। मैं 25 को क्या लिख सकती हूँ? 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ। ओके, तो 5 स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी तो डिवाइड होगा ना 5 से, तो वही हमने लिखा है। ओके, p स्क्वायर जो है हमारा 5 से डिवाइड हो पा रहा है, इसीलिए p भी 5 से डिवाइड हो पाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। ओके, देन हम क्या करने वाले हैं? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? p को 5c मान लेते हैं। देखो हमने जैसा हमने क्या किया p स्क्वायर के साथ किया ना, वैसे ही हम q स्क्वायर के साथ भी करने वाले हैं। ठीक है, तो बी रेडी। क्या करेंगे हम? p को हमने मान लिया है 5c, p की जगह पर क्या रखने वाले हैं? हम 5c रख देंगे। ओके, सो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर अपॉन में 5। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। q स्क्वायर 5c स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा? वो 25c स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम 25 से 5 को काट देंगे। ठीक है, 5 को 25 से काटेंगे हम, q स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5c स्क्वायर। ओके, मैंने क्या बोला था? q स्क्वायर के साथ भी हमें वही करना है, तो हमें 5 को q स्क्वायर के नीचे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो c स्क्वायर वही रह गया हमारा, 5 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो q स्क्वायर अपॉन में 5। जैसा हमने p स्क्वायर के लिए बोला था, p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी डिवाइड हो रहा है, उसी तरीके से q स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो q भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हम क्या लिखने वाले हैं? देखो ये हमारी बनने वाली है सेकंड इक्वेशन। देन अब क्या करेंगे हम? देखिए फिर से वही वाली लाइन लिखेंगे एकदम डिक्टो। इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, इज डिविजिबल बाय 5 देन p is q is divisible by 5।
ठीक है, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, तो देखिए सेम चीज हमने करी। अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि P भी किससे कट पा रहा है, 5 से कट पा रहा है, Q भी 5 से कट पा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि P और Q के पास एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 5। एक बात बताओ मेरे को, कोई भी चीज कब कट पाती है? जब वो उसकी टेबल में आ रही हो, राइट? तो P और Q जो है 5 की टेबल में आ रहे हैं, इसीलिए तो वो कट पा रहे हैं, वरना वो क्यों कटते? ठीक है, अगर मान लो P और Q की जगह पर 3 हो जाता और नीचे 5 आ जाता तो कट पाते क्या? नहीं कट पाते ना। लेकिन P और Q की जगह 5 के फैक्टर्स हैं, इसीलिए वो जो हैं कट पा रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे कि we can say P and Q have common factor 5। दोनों ही 5 से कट पा रहे हैं, यानी दोनों के पास ही कॉमन फैक्टर है 5, यानी कि वो कैसा छुपा रुस्तम निकला ये तो। ठीक है, हमने क्या माना था? P और Q को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, लेकिन उसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, इसीलिए P और Q जो है को प्राइम नंबर्स नहीं है। बट हमने क्या माना था? हमने तो माना था वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये तो कुछ उल्टा सीधा हो गया। हमने को प्राइम माना था, लेकिन वो बोल रहा है को प्राइम नहीं है। तो किसकी बात मानी जाए? खुद की फिर इस क्वेश्चन की? हमें क्वेश्चन की बात माननी पड़ेगी। मैथ्स सही बोलेगी ना हमसे। तो P एंड Q जो है कॉमन फैक्टर 5, सो P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर नहीं है ये। ठीक है, तो ये हमारा जो एजम्पशन था उसको रॉन्ग बता रहा है। ठीक है, इट मेक्स आवर assumption wrong, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि it contradicts our assumption। ठीक है, it makes our assumption wrong, so √5 जो है, देखिए अगर वो हमारा assumption wrong बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं है। क्योंकि रैशनल नंबर होता और हमने P बाई Q को क्या माना था? को प्राइम नंबर माना था। को प्राइम नंबर को तो उसने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, तो √5 को भी कॉन्ट्रडिक्ट करेगा कि वो रैशनल नंबर नहीं है। तो यानी कि √5 जो है इज एन इरैशनल नंबर, और ये हमने प्रूफ कर दिया है। सो हैंस प्रूफ। अब भाग मत जाना, ठीक है? बात सुनो मेरी, जैसे हमने √5 किया ना, वैसे ही √2 और √3 भी हो जाता है। ठीक है, बस एक काम कर देना, जैसे हमने क्या किया था, जैसे हमने P की वैल्यू क्या मानी थी? 5C मानी थी ना। तो अगर √2 आ जाएगा तो उसको 2C मान लेना, और √3 आ जाएगा तो उसको 3C मान लेना। वैसे जैसे आपने √5 सॉल्व किया, आपको √2 और √3 सॉल्व कर लेना है। और ये क्वेश्चन हर साल हमारे पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ के जाना। ठीक है, नहीं आया ना समझ में तो कमेंट में एक बार डाल देना, हम दोबारा समझा देंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।